दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें प्लेन में बैठना पसंद नहीं होगा। आप में बहुत से पहले प्लेन में बैठे भी होंगे और बहुत से बैठना चाहते होंगे। आपने प्लेन की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी वाकई आश्चर्य से भरी हुई है। ये एक ऐसे प्लेन की कहानी है जो टेक ऑफ करने के बाद 35 साल तक हवा में रहा और जब उसे लैंड किया गया तो उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग उसे टाइम ट्रेवल की घटना से जोड़ते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसे भूतिया घटना से जोड़ते हैं। घटना कुछ भी हो, पर इस प्लेन की कहानी चौंकाने वाली जरूर है। आप खुद इस कहानी को पहले सुनिए और फिर हमें कमेंट करके बताइएगा। हम बात कर रहे हैं ब्राजील की फ्लाइट नंबर 513 की। डेट थी 4 सितंबर 1954। सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 जर्मनी के एचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इस फ्लाइट को ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना है, जिसकी दूरी करीब 18 घंटे की है। ये फ्लाइट 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर को लेकर जर्मनी से अपने देश ब्राजील की ओर जा रही थी और फ्लाइट के कैप्टन थे मिगवेल विक्टर क्यूरी। कैप्टन को नहीं मालूम था कि अगले कुछ घंटों में उसके साथ क्या होने वाला है। अब होता कुछ यूं है कि उड़ने के कुछ घंटों बाद ही जब फ्लाइट अटलांटिक ओशियन के ऊपर पहुंचती है तो एटीसी के रडार से अचानक गायब हो जाती है और ये देखकर एटीसी में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारी पहले तो हैरान हो गए, फिर प्लेन में कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। जब कुछ समय बीत जाने के बाद भी फ्लाइट रडार में नजर नहीं आई तो उनके होश उड़ गए और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि फ्लाइट अचानक से कहां चली गई। जब लगातार संपर्क साधने के बाद भी फ्लाइट से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो एटीसी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें जर्मनी और ब्राजील के ऑफिशियल शामिल थे। सेंटियागो फ्लाइट के अचानक गायब होने की बात पर चर्चा होने लगी, लेकिन किसी को कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था और इसीलिए एटीसी ने खोजकर्ताओं की एक टीम बनाई और जिस जगह से प्लेन गायब हुआ था उस जगह उसे खोज के लिए भेजा गया, क्योंकि एटीसी को यह समझ आ गया था कि सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 के साथ कोई दुर्घटना हो गई है। लेकिन जब एटीसी की खोजकर्ताओं की टीम अटलांटिक ओशन पहुंची तो उन्हें वहां ना तो क्रैश हुए प्लेन का मलबा मिला और ना ही प्लेन में सफर कर रहे पैसेंजर की बॉडी। प्लेन के इस तरह गायब हो जाने के बाद से प्लेन में सफर कर रहे यात्रियों के परिवार वाले बहुत ही दुखी थे और जानना चाहते थे कि प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या है। लेकिन सेंटियागो एयरलाइन के पास उसका कोई जवाब नहीं था। दिन बीते हफ्तों में, हफ्ते बीते महीनों में और महीने बीते सालों में, पर प्लेन का कुछ पता नहीं चला। इस तरह सर्च ऑपरेशन 2 साल तक चला और आखिरी में उसे थक हार कर हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। अब तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989 की। एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा था। एटीसी में काम कर रहे कर्मचारियों को जैसे ही इसकी सूचना मिलती है, वह प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करने लगते हैं, मगर प्लेन की ओर से कोई जवाब नहीं आता है। प्लेन को एयरपोर्ट की ओर आता देख आनन फानन में रनवे को खाली कराया जाता है और कुछ ही मिनटों के बाद एक अज्ञात फ्लाइट ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। एटीसी के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर रनवे की ओर भागते हैं और वहां पहुंचने पर उन्हें जो दिखाई देता है उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो अज्ञात फ्लाइट उसी सेंटियागो कंपनी की थी और वह कंपनी 1956 को ही बंद हो चुकी थी। यानी ठीक सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 के गायब होने के 2 साल बाद जो भी अधिकारी और कर्मचारी इस प्लेन को अभी देख रहे थे, उन्हें वो एकदम नया सा लग रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जिस एयरलाइन कंपनी को बंद हुए 33 साल हो गए, उस कंपनी का नया प्लेन रनवे पर लैंड कैसे कर सकता है। उन्होंने कर्मचारियों को प्लेन के अंदर जाने को कहा और जैसे ही वे अंदर गए उनके मुंह से चीख निकल गई। प्लेन पूरा कंकाल से भरा हुआ था, हर सीट पर कंकाल बैठे हुए थे और जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो फ्लाइट के कैप्टन मिगवेल विक्टर क्यूरी के हाथों प्लेन का कंट्रोल था और वे भी मर चुके थे। उनका शरीर भी कंकाल में बन चुका था और ये फ्लाइट सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513। अब हैरानी की बात यह है कि आखिर ये प्लेन था कहाँ। जब प्लेन में एक भी इंसान जिंदा नहीं है तो प्लेन एकदम सही तरीके से रनवे पर लैंड कैसे कर गया। प्लेन का इंजन चालू कैसे है, प्लेन एकदम ब्रांड न्यू कैसे। अब ये सारे सवाल किसी आम इंसान का दिमाग घुमाने के लिए काफी थे। कहते हैं कि पैनिक ना फैले, इसकी वजह से ब्राजील की सरकार ने इस खबर पर रोक लगा दी। फिर इसकी जांच शुरू हुई और अलग अलग थ्योरीज निकल के सामने आई। सबसे पहले थ्योरी आई कि प्लेन उड़ने के बाद किसी टाइम टेबल में फंस गया, यानी किसी ब्लैक होल के अंदर चला गया था, जिसकी रेडिएशन से इन सारे लोगों की ये हालत हो गई है। दूसरी थ्योरी आई कि किसी एलियन का शिकार हो गया था ये प्लेन और तीसरी थ्योरी ये आई कि ये किसी इंसानी साजिश है और एक्सपेरिमेंट का नतीजा है।
लेकिन यह सब सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज थी, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इसके साथ क्या हुआ था और यह सवाल सिर्फ सवाल ही है। ब्राजील की सरकार ने इस घटना को छुपाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन 1989 में फेमस पत्रकार एरविन फिशर ने इस घटना से पर्दा उठाया। उन्होंने अपने आर्टिकल में इस पूरी घटना को छापा। जैसे ही ये खबर अखबार में छपी, लोगों के बीच फैली सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की कहानी ऐसे फैली जैसे कोई जंगल में आग। लेकिन इरविन ने इस खबर का कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया था। मसलन सिर्फ एक प्लेन की फोटो अखबार में थी और कोई कंकाल की फोटो नहीं थी। इसीलिए इस कहानी को लोगों ने दो धड़ों में बांट दिया, जिसमें से कुछ लोग इसे सही मान रहे थे और टाइम टेबल और भूत जैसी चीजों से रिलेट कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर लोग भी थे जो इसका वर्क सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट मान रहे थे और इस खबर को झूठ के सिवा कुछ नहीं मान रहे थे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना